नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि यूट्यूबर पत्रकार मनीष कश्यप पर एनएसए लगाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगी है। आपको बता दें कि ये बिहार सरकार के साथ साथ तमिलनाडु सरकार के लिए भी बड़े झटके से कम नहीं है। बता दें कि लगातार यूट्यूबर पत्रकार मनीष कश्यप पर एनएसए की धारा लगाई गई थी और ये जो धारा है इसको लेकर के ये कहा जा रहा था कि मनीष कश्यप जो है उन्होंने कई सारे फर्जी वीडियोस बनाए हैं जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके बाद कई सारे उन पर केसेस दर्ज किए गए अलग अलग जगहों में से, जिसमें से पटना, बिहार शामिल है। इसी के साथ ही तमिलनाडु से भी कई स्थानों से उनके ऊपर केस दर्ज करवाए। बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। खुद सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ इस बेंच की अध्यक्षता करते हुए नजर आए। ऐसे में जो मनीष कश्यप के एडवोकेट रहे सिद्धार्थ दावे, उन्होंने सीधे तौर पर यह गुहार लगाई कि यहां पर जो तमाम एनएसए लगाया गया है मनीष कश्यप पर और साथ ही जो तमाम एफआईआर्स है उनको एक साथ क्लब कर दिया जाए ताकि इस मामले की सुनवाई में आसानी हो। इसी के साथ ही एनएसए को लेकर के भी यहां पर सवाल उठाया गया, जिसके बाद डीवाई चंद्रचूड़ यानी कि सीजीए ने इस पर कड़ी फटकार लगाई और कहा कि क्या आपके ऊपर जो एनएसए लगा है इसके खिलाफ आप अपील दायर करेंगे। ये बकायदा सवाल जो है वो डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा मनीष कश्यप से पूछा गया, जिसके बाद ये बातें सामने आई है कि एनएसए हटाने के लिए मनीष कश्यप के वकील के द्वारा एक पिटीशन दायर की जाएगी। इसी के साथ ही मनीष कश्यप फिलहाल मदुरई में रहेंगे जब तक कि उनकी नेक्स्ट हियरिंग यानी कि जो 28 अप्रैल को सुनवाई होगी उसके बाद ही उन्हें मदुरई कोर्ट से ट्रांसफर किया जाएगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर दूसरी ओर से कपिल सिब्बल पैरवी करते हुए नजर आए हैं और कपिल सिब्बल जो है मनीष कश्यप को लेकर के ये कहते हुए नजर आते हैं कि मनीष कश्यप पर कई सारे जो आरोप है वो है और इसी के साथ ही मनीष कश्यप एक पॉलिटिशियन है, वो एक जर्नलिस्ट नहीं है। यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है। बता दें कि लगातार मनीष कश्यप जो है अपने यूट्यूब चैनल के जरिए बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करते हुए नजर आए। इनमें खासकर उन्होंने ऐसे वीडियोस पोस्ट किए हैं जिसमें वो सरकार की पोल खोलते हुए नजर आए हैं। इसमें से कई सारे वीडियो जो है वो बिहार सरकार और बिहार के प्रशासन की तस्वीरों को बयान करता है कि कैसे बिहार में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है, सरकार के अधिकारी इसमें कैसे लिप्त है। ऐसे तमाम वीडियोस है जो कि मनीष कश्यप ने अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह होती है कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि मनीष कश्यप जो है एक पॉलिटिशियन है, उनके 60 लाख फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पर और वो एक जर्नलिस्ट नहीं है। इसी के साथ ही देखने को मिला कि जो सिद्धार्थ दावे हैं ये दरअसल मनीष कश्यप की ओर से पैरवी कर रहे थे और इन्होंने ये कहा सीजीआई से कि इनके जो तमाम एफआईआर्स हैं जो कि पटना में रजिस्टर किए गए हैं, तमिलनाडु में रजिस्टर किए गए हैं तमिलनाडु पुलिस के द्वारा, तो इन तमाम एफआईआर को क्लब कर दिया जाए यानी कि एक साथ क्लब करके इसे बिहार ट्रांसफर कर दिया जाए। इसी के साथ ही आपको बता दें कि सीजीआई ने मनीष कश्यप के वकील सिद्धार्थ दावे से ये भी कहा कि क्या आप एनएसए के खिलाफ याचिका दायर करेंगे, जिसके बाद दावे ने ये कहा कि हाँ वो इसके खिलाफ याचिका दायर करेंगे और इसे चैलेंज करेंगे। अब यहाँ पर जो एनएसए लगाया गया है इसको लेकर के जाहिर तौर पर फटकार लगनी लाजमी थी, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा मनीष कश्यप पर यह एनएसए लगाया गया है। एनएसए लगाने का मतलब कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को आतंकवादी करार दे देना होता है। लेकिन अगर मनीष कश्यप के तमाम वीडियोस को देखें या फिर उसने अब तक जितनी भी रिपोर्टिंग की है, यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है जो कि किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करती हो या फिर उन्होंने एनएसए जैसे संबंधित किसी मामले को लेकर के कोई पोस्ट किया हो। यहाँ पर वो तमाम सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए नजर आए थे। खासकर बिहार सरकार में जिस तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाता है, गरीबों के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाता है, बेरोजगारी को लेकर के युवाओं के साथ जो
सलूक किया जाता है। इन तमाम मुद्दों को उठाते हुए अपने चैनल पर उन्होंने वीडियोस डाले थे। ऐसे में उन पर एनएसए लगा देना अपने आप में बड़ा सवाल होता है और इसी चीज को लेकर के खुद सीजीआई ने यहां पर बोला कि क्या आप एनएसए को चैलेंज करेंगे या नहीं करेंगे, जिसके बाद उनके जो वकील है सिद्धार्थ दावे, उन्होंने कहा कि हाँ, हम एनएसए को चैलेंज करेंगे। बता दें कि इसको चैलेंज करने के लिए एक अलग से पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करनी होगी। इसके साथ ही बिहार की ओर से जो एडवोकेट आए थे, उनका कहना था कि मनीष कश्यप जो है वो ऐसे ही आदतन अपराधी हैं, ऐसी चीजें करते रहते हैं और उन्होंने सिर्फ एक फर्जी वीडियो नहीं बनाया है बल्कि इनको लेकर के कई सारे संगीन धाराओं में केस दर्ज है। यहाँ तक कि 307 मामले में भी इनको लेकर के केसेस दर्ज है। इस तरीके से गंभीर आरोप बिहार सरकार के द्वारा, बिहार के वकील के द्वारा लगाए जा रहे हैं मनीष कश्यप को लेकर के। आपको बता दें कि जब से मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई पटना पुलिस के द्वारा और इसी के साथ ही उन्हें जब तमिलनाडु ट्रांसफर किया जा रहा था, यानी कि तमिलनाडु की पुलिस उन्हें पटना से अपने ट्रांजिट रिमांड पर ले जा रही थी, तभी से लगातार बिहार के लोगों में और कई सारे लोगों में यह गुस्सा था कि आखिर क्यों मनीष कश्यप के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। मनीष कश्यप ने एक वीडियो ही शेयर किया है, वो सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर के खुल करके बोलते हुए नजर आ रहे थे, आवाज उठाते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाना लोगों को पसंद नहीं आया, जिसके बाद लोगों ने मनीष कश्यप के समर्थन में काफी ज्यादा वो सड़कों पर भी उतर आए थे और इसी के साथ ही बिहार सरकार के खिलाफ भी बोलते हुए नजर आए थे। देखने को मिला था कि 23 मार्च को तो बिहार बंद का आह्वान भी मनीष कश्यप के समर्थकों के द्वारा किया गया था। आपको बता दें, दरअसल मनीष कश्यप पर यह आरोप है कि उन्होंने तमिलनाडु में रह रहे बिहारी प्रवासियों का एक फर्जी वीडियो बनाया था और ये कहा था कि उनके साथ मारपीट की जाती है, तमिलनाडु में उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है और इसी मामले को लेकर के मनीष कश्यप पर अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद मनीष कश्यप पर एनएसए भी लगा दिया जाता है। आपको बता दें कि जब मनीष कश्यप पर एनएसए लगा तो न सिर्फ आम जनता काफी ज्यादा रोष में रही, बल्कि तमाम मीडिया जगत से जुड़े कई सारे पत्रकारों ने भी इसको लेकर के आपत्ति जताई, फिर चाहे वो चित्रा त्रिपाठी हो या फिर अजीत अंजुम जैसे बड़े पत्रकार हो। इन तमाम लोगों ने कहा था कि मनीष कश्यप पर एनएसए लगाना बेहद गलत है और ये चीजें मनीष कश्यप के साथ नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर रिपोर्टिंग करने का काम किया है, जनता तक सच पहुंचाने का काम किया है और अगर इस काम को लेकर के एनएसए लगाया जाता है तो ये बेहद गलत रवैया होगा। आपको बता दें कि एनएसए को लेकर के और एफआईआर की क्लबिंग को लेकर के हालांकि सीजीआई और इसी के साथ ही जो सिद्धार्थ दावे थे उनकी ओर से बाकायदा कोशिश की गई और इसी के साथ ही जब सिद्धार्थ दावे जो कि मनीष कश्यप के एडवोकेट रहे, इन्होंने इन तमाम मामलों को लेकर सीजीआई के समक्ष रखा, तब यहां पर बिहार सरकार के जो एडवोकेट थे उन्होंने इन तमाम चीजों को लेकर के विरोध किया, चाहे फिर वो एफआईआर को क्लबिंग करने का मामला हो या फिर मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटाने का मामला हो। इन चीजों को लेकर के विरोध दर्ज किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, लेकिन जिस तरीके से एनएसए लगाने पर फटकार लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये बिहार सरकार के लिए बड़ा झटका है। आपको बता दें कि लगातार मनीष कश्यप के समर्थन में तमाम समर्थक जो है उनके फेवर में बोलते हुए नजर आ रहे हो और अब बिहार की ऐसी जो तस्वीर खुद मनीष कश्यप दिखा रहे थे कि वहां पर रोजगार को लेकर के क्या स्थिति है, किस तरीके से अपराध की जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और वहां पर कानून व्यवस्था किस तरीके से, इन तमाम चीजों को लेकर के वो अपने चैनल में दिखाते हुए नजर आए थे। ऐसे में जाहिर तौर पर नीतीश यादव और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़नी थी, लेकिन वो हर बार तेजस्वी यादव और नीतीश यादव को लेकर के नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को लेकर के खुल करके बोलते हुए नजर आए हैं। जिस तरीके से उनके सरकार में करप्शन को अंजाम दिया गया है, भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है, इन तमाम चीजों को लेकर के खुल करके मनीष कश्यप बोलते हुए नजर आए हैं और मनीष कश्यप के समर्थक का कहना है कि जिस तरीके से मनीष कश्यप बेखौफ होकर सरकार के खिलाफ बोलते थे, शायद इसी बात की उन्हें सजा मिली है, जिसकी वजह से उन पर झूठे मुकदमे दायर किए गए और उन पर एनएसए जैसी संगीन धारा लगा दी गई। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में एनएसए के खिलाफ याचिका दायर की जाएगी, जिसके बाद मनीष कश्यप से एनएसए हटा दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।